हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, प्रेपोजिशन का पीडीएफ डलवा दूंगी। ओके, प्रेपोजिशंस का पीडीएफ डलवा दूंगी। ओके, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज आर्टिकल। बड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में जब इसका एरर आ जाता है ना तो बहुत कंफ्यूज करता है। और पिछले साल टॉपिक ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है आर्टिकल को। टॉपिक ऑफ द ईयर दैट इज 2023, 2023 का टॉपिक ऑफ द ईयर। वर्ब तो सदाबहार है, हर एग्जाम्स में हर साल आता ही है, बट भर भर के एरर आए थे आर्टिकल्स के। ओके, आर्टिकल इजी चैप्टर है। ओके, ज्यादा लेंदी नहीं है, 2 दिन में आपका आर्टिकल खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव बच जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे मैं इसको खत्म कर दूंगी, मंडे से नया टॉपिक करेंगे। शीट्स वगैरह आपको डलवा दूंगी। आर्टिकल भी खत्म करके कल शीट डलवा दूंगी, आज मैं प्रेपोजिशन डलवा दूंगी। तो टॉपिक ऑफ द ईयर था 2023 का आर्टिकल। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो ना तो आपका पहला टॉपिक क्या होता है? या तो नाउन होता है या तो आर्टिकल होता है। ओके, पहला टॉपिक तो आर्टिकल इजी टॉपिक, आर्टिकल इजी टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका एरर कैसे आता है वो सब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जूनियर क्लासेस में आपने आर्टिकल स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन वो एक अलग तरीके से पढ़ा होगा। बट आर्टिकल का स्पॉटिंग एरर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं डाला गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने क्या पढ़ा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया है? कंजंक्शन पढ़ाया है, प्रेपोजिशन पढ़ाया है, ओके, वर्ब पढ़ाया है, टेंस पढ़ाया है। ठीक है, आज हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में वैसे टेंस नहीं आता है, टेंस तो वर्ब ही का पार्ट होता है। आर्टिकल को हम पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों नहीं डालते हैं? ठीक है, आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है। ठीक है, आर्टिकल एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है, और एडजेक्टिव का हिस्सा डिटरमिनर भी होता है। डिटरमिनर भी एडजेक्टिव ही है। ओके, डिटरमिनर मतलब डिटरमाइन करता है किसी चीज की संख्या या किसी चीज की मात्रा। जैसे जैसे मैंने बोला, सम बॉयज आर एब्सेंट। कुछ लड़के एब्सेंट है और इसको अंडरलाइन कर दिया, और ऑप्शन में दे दिया कि बताओ कि ये सम क्या है, एडजेक्टिव है कि डिटरमिनर है। तो आप बोलोगे कि मैम एडजेक्टिव तो और डिटरमिनर तो सेम ही होता है। ये जो डिटरमिनर होता है ना, एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है डिटरमिनर, जो कि मात्रा बताता है, किसी चीज की संख्या बताता है, जिसके डिग्रीज नहीं बनते हैं। तो देखो ये है बॉयज क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। तो सम तो एडजेक्टिव है, तो हम एडजेक्टिव को टिक करते हैं। लेकिन यहाँ साथ साथ डिटरमिनर है, तो यहाँ संख्या बता रहा है ना, कितने बॉयज कुछ हो, तो ये डिटरमिनर। ओके, ये डिटरमिनर है। तो डिटरमिनर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो उसी तरह आर्टिकल्स भी डिटरमिनर्स है। ये जो आर्टिकल है ना, अ, एन और द, ठीक है, ये भी डिटरमिनर होता है, और डिटरमिनर एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। और जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव आ गया है तो फिर से हमें आर्टिकल जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच में टेंस नहीं है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है ना। किसी भी वाक्य का टेंस हम उसके वर्ब से ही तो बदलते हैं। जब पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है तो टेंस नहीं डालना है, जब एडजेक्टिव है तो आर्टिकल नहीं डालना है, क्योंकि आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं है, क्योंकि आर्टिकल एक डिटरमिनर है जो एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। ओके, यस, द 3 वर्ड आर्टिकल किसको बोलते हैं? ओके, आर्टिकल हमने 3 आर्टिकल्स पढ़ा। अच्छा, वैसे आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल का बहुत सारा मतलब होता है। एक आर्टिकल तो जो न्यूज़पेपर में होता है, ठीक है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो होता है ना, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था किसी चीज के बारे में, मतलब कुछ भी किसी टॉपिक पे ऐसे आया था, न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है। एक आर्टिकल थिंग्स भी होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स चोरी हो गए। एक आर्टिकल का मतलब सामान भी होता है। एक तो न्यूज़पेपर वगैरह में जो छोटा सा आर्टिकल वगैरह आता है, और एक आर्टिकल तो ग्रामर का है, अ, एन और द। तो ये तीनों आर्टिकल्स है। अभी हम ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो होते हैं, 3 आर्टिकल्स है हमारे, ठीक है। आर्टिकल, कितने आर्टिकल्स हैं हमारे? आर्टिकल्स 3 है, एक अ है, एक एन है, और एक द है। 3 आर्टिकल्स।
और आर्टिकल्स 3 आर्टिकल्स है, और आर्टिकल किसके साथ यूज होता है? ओके, आर्टिकल्स 3 आर्टिकल्स है, अ एन और द, तो ये किसके साथ यूज होता है? दे आर यूज्ड। पहले थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ जो कि आपको पहले से भी पता होगा, जब लिखना हो तो बता दीजिएगा। लिखिए लिखिए, आर्टिकल्स दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही नहीं होता है, आर्टिकल हमेशा प्रोनाउन के साथ भी हो सकता है। ओके, प्रोनाउन के साथ भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। फिर मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय। I don't want blue pens. I want the red ones. हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी है, अनुच्छेद, एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला आर्टिकल भी है, आर्टिकल 370, अनुच्छेद वाला आर्टिकल भी है, भूल गई वो बताना मैं। विकास, ये जो सर्वर वाले का मैसेज है, ऐप वाले का, तो ये तो रात का मैसेज है ना? हाँ 11:30 से 2 रात का टाइमिंग है ना? शायद हाँ। अभी वाला क्लास तो डिस्टर्ब नहीं होगा, एएम लिखा है। अच्छा हाँ, रात का है, मैंने मुझे ध्यान में लगता ध्यान दिया नहीं। मुझे लगा कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए। नहीं तो ठीक है, एएम दिख रहा है ना, 2 AM। तो मैंने बेकार मैसेज कर दिया। ठीक है। दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ओके, तो चलो इसको पहले देख लेते। द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, यहाँ पे बुक्स आर्टिकल कौन सा है? ये है, और ये किसके साथ लगा है? आर्टिकल नाउन के साथ लगा है ना, यहाँ वाला आर्टिकल नाउन के साथ लगा, नाउन के साथ लगा है। ओके, ही इज अ, देखो अब मैंने लिखा, यहाँ पे पहले लिख रही हूँ ही इज, आपके दिमाग में आएगा ना मैम ये आर्टिकल है, लेकिन बॉय तो नाउन है। कैसा बॉय? गुड बॉय। तो आपने बोला है कि आर्टिकल तो नाउन और प्रोनाउन के साथ लगता है, बट यहाँ तो आपने आर्टिकल लगा दिया है एडजेक्टिव के साथ। ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं है, आर्टिकल तो बॉय के लिए लगा है। जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ठीक है, बॉय नाउन है, नाउन है, और नाउन के लिए ये आर्टिकल अ लगा हुआ है। अब मुझे बताना है कि लगा तो ये आर्टिकल बॉय के लिए, अब मुझे उस बॉय की विशेषता बतानी है ना, तो मैंने लगा दिया ही इज अ गुड बॉय। तो अभी भी ये आर्टिकल गुड के लिए नहीं लगा, बॉय के लिए लगा, ठीक है। अगर गुड के लिए रहता तो मैं ऐसा थोड़ी बॉय हटा नहीं सकती थी, ऐसा लिखती मैं ही इज अ गुड, नहीं। अगर आर्टिकल ये गुड एडजेक्टिव के लिए रहता तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ही इज, क्योंकि आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए थोड़ी लगता है, आर्टिकल नाउन के लिए लगता है, और नाउन नहीं है तो आर्टिकल हटा दो, सिंपली लिखो ही इज गुड। नहीं लगाओगे, आर्टिकल नहीं लगाओगे। आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ तभी लगेगा ना जब बाद में कोई नाउन है, लेकिन यहाँ तो कोई नाउन नहीं है तो आर्टिकल हटा दो। लेकिन अगर बाद में कोई नाउन आ रहा है, ही इज अ गुड मैन,
बाद में कोई आ रहा है तो आर्टिकल को रखना है। ओके वही तो मैं बोल रही हूँ, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है क्या? लिखिए इसको। ओके एडजेक्टिव, वो आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं है, वो नाउन के लिए है, नाउन के लिए। लेकिन याद रखना अ और एन लगाते समय ना बगल वाला वर्ड देखना, ठीक है, बगल वाला वर्ड। अब जो अब जैसे मैंने लिखा, अच्छा पहले लिखो 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 आराम से, पहले आप ये लिखो, आई डोंट वॉन्ट ब्लू पेन्स, आई वॉन्ट द रेड वंस। ये वंस किसके लिए लगा है? मुझे ब्लू कलर का पेन नहीं चाहिए, मुझे रेड वाला पेन चाहिए। ये जो वंस लगा है ना किसके लिए? पेन्स के लिए। और पेन्स नाउन है, और नाउन के बदले आने वाले वर्ड प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउंस के साथ भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लास्ट में प्रोनाउन के लिए। हाँ अरे मैम के टीम से अभी तक आपको टीम का नंबर नहीं पता है। पूरे यूट्यूब पे दिन रात इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह नंबर पहुंच गया। 9958358324। ओके तो आर्टिकल जो होता है नाउन के साथ भी लगता है, ठीक है, और आर्टिकल प्रोनाउन के साथ भी लगता है, प्रोनाउन के साथ भी, प्रोनाउन ओके दोनों के साथ लग सकता है। ये मत सोचना कि आर्टिकल नाउन के साथ लगता है। अब देखो मैंने लिखा ही इज अ गुड, और गुड तो एडजेक्टिव है, गुड तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ तो आर्टिकल नहीं लगता है, हटा दो इसको, सिंपली होगा ही इज गुड। बट अब मैंने लिखा ही इज अ, ऐसा थोड़ी बोलोगे वह एक अच्छा है, नहीं, वह एक अच्छा लड़का है। तो आर्टिकल, वी विल कीप आर्टिकल ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन वी हैव अ नाउन, ठीक है। नाउन रहेगा तो आर्टिकल लगाना, एडजेक्टिव रहेगा तो आर्टिकल मत लगाना, आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन हमने सीखा है ना वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन वॉवल और कॉन्सोनेंट ना हम ठीक उसके बाद वाले वर्ड के अनुसार लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय, इज अ बॉय, तो ये जो अ लगा है बॉय के लिए लगा है, बॉय के लिए, और बॉय कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ लगता है। अब मैंने लिखा ही इज एन या अ इंटेलिजेंट बॉय। अब कभी कभी ये भी सिली सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मैम जब ये आर्टिकल, जो आपने बोला कि आर्टिकल तो नाउन के लिए लगता है बट इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, तो ये आर्टिकल बॉय के लिए लगा है, तो बॉय के लिए लगा है तो बॉय तो वॉवल साउंड है ना, तो अ लगाना चाहिए। नहीं, वॉवल लगेगा कि कॉन्सोनेंट लगेगा, हम नाउन नहीं देखते हैं, उसके बाद वाले वर्ड का उच्चारण देखिए, उसका बाद वाला वर्ड इंटेलिजेंट है, इसलिए एन लगा, एन। ओके हाँ ओके तो ये भी ध्यान रखना। आर्टिकल, अभी हमने क्या सीखा, आर्टिकल्स नाउन के साथ यूज होता है। अरे रुको, एक को ना फोन कर करके पागल किया, इसको जब तक ब्लॉक नहीं करूंगी ना, इसका दिमाग ठिकाना लगाना जरूरी है। टीचर पढ़ा रहे हैं और इसकी हिम्मत देखो जरा।
बस 1 मिनट, हो गए ब्लॉक। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि आर्टिकल, 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, अ, एन और द। आर्टिकल नाउन के साथ भी लग सकता है, आर्टिकल प्रोनाउन के साथ भी लग सकता है। ओके, आर्टिकल्स। और अब आर्टिकल्स दो तरह, आर्टिकल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनेट का मतलब है निश्चित, डेफिनेट आर्टिकल। और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल में जो वो अ और एन होता है ना, 3 आर्टिकल में से अ और एन डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। और द किसी खास के लिए, द डेफिनेट आर्टिकल है, बिकॉज इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर, किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास वस्तु के लिए होता है, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, आप लोगों में से ब्लॉक नहीं किया है, आप लोगों में से ब्लॉक नहीं किया है किसी को, वो अपने फोन पे कोई है बार बार कर रहा था, उसको ब्लॉक किया। इट आप लोगों में से नहीं किया। इट रेफर्स टू, और ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये होता है एनी। इट रेफर्स, इट डजंट रेफर, ये किसी डेफिनेट के लिए नहीं है। इट डजंट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। अ बॉय का मतलब होता है एनी बॉय। जैसे मैंने लिखा अ बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, अ बॉय एक लड़का है। अ बॉय का मतलब अ इनडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, एनी बॉय हो सकता है। बट अगर मैंने उसमें द लगा दिया, द बॉय का मतलब हो गया किसी खास बॉय की बात कर रही, तो द डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, डेफिनेट है, किसी पर्टिकुलर के लिए है। बट और एंड इट डज नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। एग्जाम्पल्स दे रही, आप लोगों को क्यों ब्लॉक करूंगी? टीचर पढ़ा रहे हैं भाई, नहीं उठा रहे हैं, कोई भी हो ब्लॉक कर दिया आप। जैसे मैंने लिखा, देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज अ बॉय सिटिंग ऑन द बेंच। एक लड़का था जो बेंच पे बैठा हुआ था, जिसको मैं नहीं जानती। ओके, रुको रुको, नहीं, अभी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूंगी। ही इज अ गुड बॉय। ऐसा वाला एरर्स भी देख रही हूँ, बच्चे का कंफ्यूजन हो रहा। ही इज द गुड बॉय। फिर देयर इज अ टेम्पल beside my house. There और ही वाला करना है। There is the temple beside my house.
थोड़ा सा और द के यूज में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वही सब सेंटेंसेस लिख रही। इट इज अ गुड प्लेस या इट इज द गुड प्लेस। इट इज अ या द गुड प्लेस। ठीक है। आई एट एन एप्पल। I ate an apple which was lying on the table। पहले आप इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो पहले, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करें। डन लिख गया, डन लिख दिया ना। ही इज अ गुड बॉय। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैम ही एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ किसी खास लड़के की बात हो रही है ना। ओके, ये आपके दिमाग में आ सकता है कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो किसी खास की बात हो रही है तो द लगना चाहिए ना, द लगना चाहिए, बट नहीं लगेगा। वह एक अच्छा लड़का है, द नहीं लगेगा, अ ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही लगाकर खास कर दिया है। ठीक है, वह एक अच्छा लड़का है, ही लगाकर ऑलरेडी उन्होंने पर्टिकुलर लड़के के बारे में बता रहे हैं, तो फिर से द लगाने की जरूरत नहीं है। ही इज अ गुड बॉय। ओके, ही इज अ गुड बॉय होगा। ओके, दूसरा, देर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस। अब आपको लगेगा कि मैम किसी खास टेम्पल, एक टेम्पल है मेरे घर के बगल में, तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे मेरे घर के बगल में जो टेम्पल है, मंदिर है, वो किसी खास मंदिर की बात हो रहा है ना, तो द लगाने का मन होगा, मत लगाना, अ लगेगा। देर लगा के खास कर दिया, देर, वहां एक मंदिर है। ठीक है, वहां एक मंदिर है, देर लगा के कर दिया है, ही लगा के खास कर दिया है। फिर इट इज अ गुड प्लेस। आपको, आप बोलोगे कि मैम किसी खास प्लेस की बात हो रही है ना, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहां भी उन्होंने इट लगाकर, देर लगाकर सब खास कर दिया है, तो फिर से द मत लगाना। इट इज अ गुड प्लेस, यह एक अच्छा प्लेस है। ओके, उसी तरह आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। मैंने एक एप्पल खाया, तो ये इनडेफिनिट है। एनी एप्पल, कोई भी एप्पल हो सकता है। एक एप्पल खाया, बहुत सारा एप्पल है, कोई भी एक उठा के खा लिया, बट यहाँ तो किसी खास एप्पल की बात हो रही है। कौन सा एप्पल? जो टेबल पे रखा हुआ था, तो यहाँ पे इज टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर एप्पल ना, तो द लगा, द। ये सब अभी छोटा छोटा है। ही इज अ गुड बॉय, देर इज अ टेम्पल, देर इज द टेम्पल मत लगाना। ऐसा वाला कुछ कुछ एरर्स मुझे दिखा पिछले साल, जहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन था कि इट लगाकर तो खास कर ही रहे हैं, तो द लगाएंगे नहीं, ही लगाकर खास कर दिया, फिर से मत लगाना। मैंने लिखा आई मेट अ डॉक्टर, ऐसा वाला वैसे आएगा नहीं, ये वाला जो लिख रही हूँ, और आई मेट द डॉक्टर, वैसे दोनों सही है, बट दोनों का सेंस अलग है। आई मेट अ डॉक्टर, हॉस्पिटल गई, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, मैं एक डॉक्टर से मिली, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, बट द डॉक्टर मतलब किसी खास के लिए ना, क्योंकि द डेफिनेट आर्टिकल है, किसी खास डॉक्टर जिसको मैं पहले से जानती हूँ। प्रीवियस ईयर में
ऐसा एक सेंटेंस था, टी विच आई एम हैविंग इज हॉट, जो चाय मैं पी रही हूं ना वो गर्म है। तो यहाँ पे किसी खास चाय की बात हो रही है ना, ओके किसी खास चाय की बात हो रही है तो द लगाना था, द टी विच आई एम हैविंग, जो चाय खास चाय की जो चाय मैं पी रही हूँ वो गर्म, किसी खास के लिए द लगाओ। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब मुझे बताना है कि ये जो अ और एन है ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये जो द है प्लूरल के लिए, ठीक है। अ और एन सिंगुलर के लिए और द प्लूरल के लिए, ओके। और दूसरा इसे लिखा मैंने लिखा आई एट एन एप्पल, एन के बाद हमेशा सिंगुलर, ठीक है। फिर मैंने लिखा आई मेट अ डॉक्टर, डॉक्टर्स नहीं करोगे, अ डॉक्टर, अ के बाद भी सिंगुलर, एन के बाद भी सिंगुलर, बट द के साथ सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, द एप्पल्स भी हो सकता है, द एप्पल भी हो सकता है, दोनों, द अपने साथ दोनों लेता है, ओके, द अपने साथ दोनों लेता है, सिंगुलर भी लेता है प्लूरल भी लेता है। कभी कभी ना हम द का यूज किसी नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए भी करते हैं, सॉरी एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे पुअर है, पुअर तो एडजेक्टिव है, अब इसका हमें नाउन बनाना है ना तो द पुअर लगा देंगे। तो कभी कभी एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं और एन का नहीं करते। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है और द ऑनेस्ट मतलब दुनिया के सारे ईमानदार, ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया था ना, ओके। और द पुअर के साथ कभी भी इज मत लगाना, द पुअर मतलब अब नाउन बन गया दुनिया के सारे गरीब, दुनिया के सारे ईमानदार। तो द आर्टिकल सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, द आर्टिकल प्लूरल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। द सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है। और कभी कभी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं किसी एडजेक्टिव का नाउन बनाने के लिए, किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए। जैसे आप लिखते हो ना, हाँ, तो यहाँ तो पूरा गरीबों की बात आ रही है, नाउन बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ एक यूजफुल एनिमल है, तो काउ, पूरे काउ की नहीं बात हो रही है, पूरे काउ के क्लास की बात हो रही है। देखो यहाँ पे ना, ये देखो, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काऊ एक यूजफुल एनिमल होते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ द लगा के तो किसी खास की बात हो रही है ना, यहाँ किसी खास की बात नहीं हो रही, कोई खास काऊ यूजफुल नहीं होता है। काऊ इन जनरल, पूरे काऊ की क्लास, ओके, पूरे गाय की जो क्लास होती है, पूरे गाय वाली कम्युनिटी होती है, सब गाय यूजफुल है, ठीक है। तो ये एक दो चीज याद रखना कि मैम अभी तो आपने बोला कि द तो किसी स्पेसिफिक के लिए लगाते हैं, ठीक है, द हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या वस्तु के लिए लगाते हैं, बट कभी कभी हम द वर्ड से पूरी बिरादरी, पूरे क्लास, पूरे कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कोई खास काऊ यूजफुल थोड़ी होती है, कोई खास काऊ यूजफुल थोड़ी होती है, काऊ इन जनरल सबके लिए यूजफुल है। तो यहाँ कोई खास काऊ की बात नहीं हो रही, काऊ के क्लास की हो रही। तो कभी कभी द स्पेसिफिक भी बताता है, क्लास भी बताता है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने इसको द पुअर के साथ तो आर लगाया, द पुअर का मतलब है दुनिया के सारे गरीब, दुनिया के सारे ईमानदार, या दुनिया के सारे
अमीर, द रिच आर, आप सबके साथ आर आर लगा रहे हो, बट यहाँ भी तो सारे काउ यूजफुल होते हैं, तो आपने आर क्यों नहीं लगाया? बिकॉज यहाँ जो है ना, यहाँ एक क्लास की बात हो रही है। ये जो काउ है ना, असली वाला नाउन है। जब हम एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं ना, तब प्लूरल करना। काउ एडजेक्टिव थोड़ी है, ठीक है? जैसे काइंड एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, ओके, पुअर एडजेक्टिव है। जब हम एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं तो हम द लगाते हैं। द काइंड, दुनिया के सारे दयालु लोग, दुनिया के सारे ईमानदार, दुनिया के सारे रिच, दुनिया के सारे ब्लाइंड। जब हम नाउन से, जब हम एडजेक्टिव से द लगाकर उसको नाउन बनाते हैं, तब उसके साथ वर्ब प्लूरल रखना। अब काउ, काउ एडजेक्टिव थोड़ी है, ओके, काउ थोड़ी एडजेक्टिव है कि उसको मैं द लगा के नाउन बना रहा हूं। काउ अपने आप में नाउन है, पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा, तब इज लगाना। आर तब लगेगा जब एडजेक्टिव से नाउन बना रहे हैं, तब आर लगेगा। फॉरेस्ट इज होम नहीं होगा, द फॉरेस्ट इज अ होम। इज होम नहीं होगा, इज अ होम, होम के लिए लगा था। ये बताओ, ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये अभी तक क्लियर हो गया ना कि द, कई बार सेंटेंस में द किसी खास के लिए भी लगाते हैं, स्पेसिफिक के लिए। रुको एक बार अच्छे से लिखा मैंने। द मैन वॉज क्राइंग, द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, the rose is the sweetest of all flowers। ठीक है, अब द का जो यूज है ना, ये स्पेसिफिक के लिए तो होता ही है। एक खास आदमी है जो रो रहा था, किसी खास आदमी की बात हो रही है, ठीक है, किसी खास आदमी की बात हो रही है। और अब बोलोगे मैम यहाँ तो किसी खास की बात नहीं हो रही। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट का मतलब है दुनिया के सारे ईमानदार लोग को रिवॉर्ड दिया ना जाना, मतलब मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ तो द ऑनेस्ट, पूरे ऑनेस्ट कम्युनिटी की बात हो रही है, पूरे ईमानदार कम्युनिटी की बात हो रही है। और द रोज में यहाँ खास रोज की बात थोड़ी हो रही है। द रोज का मतलब है, रोज इन जनरल बड़ा स्वीट सा फ्लावर होता है, तो किसी खास रोज की बात नहीं है। यहाँ भी पूरा रोज कम्युनिटी, रोज क्लास की बात हो रही है, ओके, पूरा कम्युनिटी की। तो हम द को कम्युनिटी, पूरे क्लास कम्युनिटी के लिए भी लगा सकते हैं, और द किसी स्पेसिफिक के लिए भी लगा सकते हैं। बट याद रखना कि रोज असली वाला नाउन है। असली वाले नाउन को जब आप पूरा कम्युनिटी रिप्रेजेंट करने के लिए रख रहे हैं तो इज लगाना, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है, आपने इसको द लगा के नाउन बनाया, तब आर लगा। ओके, ये सब गड़बड़ कर लेते हो, छोटा छोटा चीज है जो वो बुक में नहीं मिलने वाला है आपको, ये आपको टीचर ही आके समझाएंगे। अगर अ मैन भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। क्लियर हो गया? अ और द का यूज, ठीक है। आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, कंफ्यूज मत होना कि मैम ये डिटर्मिनर क्या है। मॉडर्न इंग्लिश में ना आर्टिकल को डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं, ओके, एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने आपको लिख लिख के बता दिया। एक डॉगी भौंक रहा था रात में, अ डॉग मतलब कोई भी डॉगी, मत लिखना इसको। और एन एप्पल का मतलब है कोई भी एप्पल, कोई भी एप्पल हो गया, द लगा के, देर लगा के खास कर दिया तो फिर से मत लगाना। ये सब लिखवा दिया है मैंने, ठीक है, ऐसे ऐसे स्लाइड में दिया है। ये वही पेन है ना जो मेरे को चाहिए था, ठीक है, दिस इज द पेन विच आई वॉन्ट, विच लगा के खास कर दिया तो द लगे। ये वही घर है,
ओके, जिस घर में मैं रहती हूँ दैट इज न्यू, तो किसी खास घर की बात हो रही है, तो यहाँ तो चलो ठीक है। ठीक है, पीपल अपने आप में प्लूरल है, वो भी बता दिया, आर्टिकल्स सिंगुलर प्लूरल वाला भी बता दिया। अब चलो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स करते हैं। ये सब पे ध्यान मत देना, मैं अपने से लिखूंगी, ठीक है। कितने वॉवल्स है? कुल मिला के 5 वॉवल्स है। ओके, 26 में लेटर्स में A-E-I-O-U वॉवल होता है, और इन पांचों को छोड़कर बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे B-C-D, 5 को छोड़कर ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। द पीपल के साथ सिंगुलर नहीं होगा यार, द पीपल अपने आप में प्लूरल है। ओके, पीपल अपने आप में प्लूरल है, पीपल भी रहेगा तो आर, किसी खास लोगों की बात हो रही है वहां भी आर। पीपल असली वाला नाउन है, अपने आप में प्लूरल है। पर्सन सिंगुलर है, पर्सन सिंगुलर होता है, पर्सन का साथ इज होता है, एक व्यक्ति और बहुत सारे व्यक्ति आर। बट ये पीपल अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ एस नहीं लगाना है, अपने आर होगा। नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो एन है ये किसके साथ यूज होता है। एन जो यूज होता है वो वॉवल के साथ नहीं होता है। जूनियर क्लासेस में क्या होता है कि टीचर रटवा देते हैं ना, कि जहां भी आपका दिमाग छोटा होता है, टीचर भी वैसे ही समझा देते हैं, बच्चा जहां भी A-E-I-O-U देख लेना ना, एन लगा देना और इन 5 के अलावा बाकी कुछ दिख जाए तो अ लगा देना। बट ऐसा नहीं देखना है। ओके, ऐसा नहीं देखना है, हमें उच्चारण देखना है। हमें जो एन है ना वो वॉवल्स के साथ नहीं लगता है, ठीक है, वॉवल्स के साथ नहीं लगता, ये वॉवल साउंड के साथ लगता है। साउंड का मतलब मैंने साउंड क्यों लिखा, ये A-E-I-O-U तो वॉवल है और ये तो कॉन्सोनेंट है। साउंड देख देख के हम लोग लगाते हैं, ये लेटर देख देख के नहीं लगाते। साउंड का मतलब होता है हमें प्रोनाउंसिएशन देखना है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। भाई एक स्पेलिंग देख लो, ये प्रोनाउंस, प्रोनाउंस करना, प्रोनाउंस, ये वर्ब है। स्पेलिंग देख लेना, P-R-O-N-O-U-N, नाउन, प्रोनाउंस। बट ये वर्ब है, और जब इससे नाउन बनता है ना तो इसका ओ गायब होगा यहाँ का, N-U-N-C-I-A, ये स्पेलिंग एरर में आता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंस वर्ड होता है, वर्ड को प्रोनाउंस करो, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब इससे नाउन बन रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ वाला ओ गायब हो रहा है, स्पेलिंग एरर्स में आता है। ओके, तो वी डोंट हैव, हाँ, अ एन किसको देख के लगाएंगे, वी डोंट हैव टू सी वॉवल साउंड, वी हैव टू यूज अ और एन अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन। और ये जो अ किसके साथ यूज होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ओके, डोंट फॉरगेट दिस साउंड, साउंड मतलब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देख देख के लगाते, तो अ एन लगाते हैं वॉवल साउंड के साथ, अ लगाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। और ये द में दिक्कत नहीं है, द तो दोनों के साथ, इसको हम लोग अलग से डील करेंगे। द कैन बी यूज्ड विद वॉवल साउंड as well as consonant sound. दोनों के साथ हो सकता है। ओके, जैसे लिखा मैंने, वॉवल में लिखा, जैसे ये लिखा, वॉवल साउंड में एप्पल है ना, एप्पल तो वॉवल साउंड है। अच्छा, वॉवल साउंड किसको बोलते हैं, वॉवल साउंड जहां भी क ख ग ग अ आ ई ई तो सारे बच्चों को आता ही होगा, सारे बच्चे इंडिया से है तो आता ही होगा। वॉवल साउंड का उच्चारण मतलब ये वाला, द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क ख ग ग अ आ ई, उसके लिए भी सोल्यूशन है, ठीक है। पहले आप ये देखो, अ आ ई ओ वाला ऐसा ऐसा प्रोनाउंसिएशन आए ना, अ आ, किसी भी वर्ड में अ आ ई वाला प्रोनाउंसिएशन आए तो एन लगाना किसी भी वर्ड में क ख ग ग वाला प्रोनाउंसिएशन आए, क ख ग ग का प्रोनाउंसिएशन आए तो अ लगाना, और अ आ ई का प्रोनाउंसिएशन आए तो एन लगाना। ओके, और द तो दोनों के साथ लग सकता है, अभी मैं अलग से करूंगी इसको। द एप्पल और द बॉय, द में कोई इशू नहीं है, द दोनों के साथ लगा देंगे। जस्ट सी, एप्पल, एप्पल का प्रोनाउंसिएशन देखो, एप्पल, एप्पल में अ आ रहा, एप्पल में अ आ रहा है, एंड द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ आई ना, एप्पल में क्या आ रहा, ए आ रहा है, ठीक है, ए डब्ल्यू अ।
तो ये अ वाला प्रोनाउंसिएशन इज वॉवल साउंड ना, तो एन लगा देना। कहाँ चली गई? नहीं, ये तो द तो दोनों के साथ लगता है, तो ये तो वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड है तो लगेगा। और ये ब, क ख ग घ में ब, क ख ग घ में आता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो द में कोई इशू नहीं है, द हम कॉन्सोनेंट के साथ भी लगा सकते हैं और द वॉवल के साथ भी लगा सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि अगर वॉवल के पहले जो द आ रहा है ना, उसको दी पढ़ो, दी एप्पल, बट कॉन्सोनेंट के साथ द आ रहा है तो उसको द पढ़ो। ये डिफरेंस। जैसे एंड है, एंड में अ आ रहा है ना, द एंड अ, तो ये वॉवल साउंड है। वॉवल साउंड के साथ द का प्रोनाउंसिएशन दी हो जाता है, दी एंड। हम बोलते समय हम लोग उतना ध्यान नहीं रखते हैं। दी एंड, दी एप्पल, द बॉय, द मैंगो। ओके, बस ये मैं अलग से अभी करवाऊंगी, ठीक है। बस द का देख लो, द हमारा वॉवल साउंड के साथ भी आता है, द कॉन्सोनेंट के साथ भी आता है, द सिंगुलर के साथ भी आता है, द प्लूरल के साथ भी आता है, द स्पेसिफिक के लिए भी यूज होता है, द किसी कम्युनिटी को भी एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो द दोनों के साथ आता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल के साथ है तो दी बोल देना, और कॉन्सोनेंट के साथ है तो द बोल देना। ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना द वाला में, क्योंकि द तो दोनों के साथ आता है। अब हमारा सारा इश्यू इसके साथ है, ठीक है। अ और एन कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करेंगे, अभी मैं आपको दे रही हूँ। जब भी इसको स्वर बोलते हैं ना, स्वर अ आ, आप उच्चारण कर करके देखना, अ आ ई का उच्चारण आए, ऑप्शन में द नहीं लगाना है, ठीक है। मैं अभी जो वर्ड्स दे रही हूँ ना, उसमें आप द मत लगाइएगा, द तो दोनों के साथ आता है। अ आ ई का उच्चारण आए एन लगाना, और क ख ग का उच्चारण आए तो अ लगाना, ठीक है। ये अपने दिमाग में रखो, ये अपने दिमाग में रखिए। ओके, अब चलो कुछ क्वेश्चंस देती है, ये सब छोड़ो। हाँ, द मत लगाना। चलो, आप बोलोगे कि मैम ये भी तो ई से शुरू हो रहा है, जैसे वॉवल, कौन सा वॉवल, ये सब वॉवल है ना, ये सब तो वॉवल है, लेकिन हमें वॉवल नहीं देखना है, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा अरे ये तो ई है, वॉवल में भी तो ई आता है, और वॉवल के साथ तो अभी हमने एन सीखा, तो आपका मन यहाँ एन लगाने का मन होगा, ई से शुरू हो रहा और यहाँ भी होगा, क्योंकि बचपन में तो हम टीचर्स सिखा देते हैं कि जहां भी ई देख लेना, मतलब यहाँ जहां भी ये पांचों में से कुछ देख लेना, एन लगा देना। बट यहाँ वाला एन सही है, यहाँ वाला एन गलत है, बिकॉज वी डोंट हैव टू सी द लेटर। हमें लेटर नहीं देखना है, हमें तो प्रोनाउंसिएशन देखना है। देखो यहाँ 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 ई का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, इग नहीं आ रहा, एग एग ए आ रहा, एग ए अ वाला सेंस आ रहा, ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ए अ आ ई में आता है तो एन लगा देना। बट यहाँ जो ई का प्रोनाउंसिएशन है ना, दैट इज नॉट यूरोपियन, दैट इज यूरोपियन। यहाँ का य का प्रोनाउंसिएशन आ रहा, दैट इज यूरोपियन, और यू आपका क ख ग घ में आता है, इसलिए यहाँ पे अ लगाओ। एंड द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क ख ग घ ना, तो यहाँ पे देखो, यूरोपियन का प्रोनाउंसिएशन मैं तो हिंदी में लिख दिया यूरोपियन, बट अगर इसको इंग्लिश में करते हो ना, यू का प्रोनाउंसिएशन इज वाई यू, और वाई आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ लगाना, अ। ओके, सन। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सन, और फिर लिख दिया एसपी, एसपी लिखा, सन लिखा और एसपी लिखा, दोनों जगह तो एस है, और एस वॉवल तो नहीं होता है, एस तो कॉन्सोनेंट होता है। तो आप बोलोगे कि मैम कॉन्सोनेंट है ना, तो हम अ लगा देते हैं, बट वी डोंट हैव टू सी कॉन्सोनेंट और वॉवल्स, वी हैव टू सी द साउंड, वी हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर वी हैव टू यूज अ और एन। तो यहाँ स का प्रोनाउंसिएशन, सन में डायरेक्टली स आ रहा है, स कम्स इन क ख ग घ, ओके, स कम्स इन क ख ग घ, तो यहाँ पे तो अ सही है, but see the pronunciation of this word, this is not SAPI, this is SP. If somebody gives you to write this SP in Hindi na, तो you will write in this form, S स का S, फिर लगाएंगे P, तो SP में डायरेक्ट, सन में तो डायरेक्टली स आ जा रहा है, बट SP में अ और स साथ आ रहा है, S ए और स S। अगर इंग्लिश में देखा जाए SP का प्रोनाउंसिएशन S, AESS, so this is a vowel
साउंड वाला प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पे एन एस पी लगाओ और यहाँ पे असन लगाओ। द नहीं डाला है क्योंकि द वोवल कॉन्सोनेंट दोनों के साथ होता। उसी तरह मैंने एक वर्ड लिखा, आप लिख सकते हो, ठीक है, आउल लिखा, और फिर मैंने लिखा वन आइड मैन, एक आंख का आदमी। ये भी ओ से है और ये भी ओ से है, और आपने तो पढ़ा है कि ओ किस में आता है, ओ वोवल में आता है, तो वोवल के साथ एन लगा दिया जाए ना, एन लगा दिया जाए, ओ देख के एन लगा दिया, बट गलत है। वी डोंट हैव टू सी द लेटर्स, वी हैव टू सी द प्रोनाउंसिएशन। आउल का प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे ओ आउ। ओ आउ किस में आता है, अ आ ई में, अ आ ई में आएगा तो एन लगाने। बट यहाँ ओ का प्रोनाउंसिएशन ना आउ नहीं आ रहा है, यहाँ वो ओ का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, वन व, जिसको हिंदी में डब्ल्यू बोलते हैं, डब्ल्यू से व होता है। सो दिस इज अ कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे अ वन आइड में, ठीक है। उसी तरह मैंने लिखा मग, एमएलए भी लिख रही हूँ मग, और फिर लिखा एमएलए। मग में डायरेक्टली म आ रहा है, ओके, तो अमग लिखूंगी। बट एमएलए में एम को हिंदी में कैसे लिखते हैं, एम, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं एम, एम। तो ये तो वॉवल है ना, वॉवल है। सो दिस इज मग के साथ अ लगाना, एमएलए के साथ एन लगाना, ठीक है। एन आउला लिखिए। वेरी गुड धीरेन्द्र। समुद्र मंथन फिनिश कर डाला मैम। ग्रामर का 51st क्लास है, प्रैक्टिस बैच का 19th है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आउल में भी एन आउल लगा देना, ठीक है। मग में बता दिया अमग। अम्ब्रेला देखो, अम्ब्रेला, ये तीन को मैं कंपेयर कर रही, ये भी यू से शुरू है, ये भी यू से शुरू है, और ये भी यू से शुरू है। यहाँ अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन ना अम्ब्रेला आ रहा, आ ई में आता है, ए ई एम, सो दिस इज अ वॉवल वाला प्रोनाउंसिएशन। बट यहाँ यू का प्रोनाउंसिएशन देखो, यूनिवर्सिटी, जैसे यूरोपियन, जैसे एग था, एग में ए आ रहा था, और यूरोपियन में य आ रहा था, तो अ यूरोपियन ऐसा कुछ लगा। तो यूनिवर्सिटी में भी यू आ रहा, वाई यू कॉन्सोनेंट है। अ यूनिक मैन, यूनिक में भी य आ रहा, य यूनिक, तो य क ख ग घ में आता है ना अलग। एक्सरे में स नहीं आ रहा है, सेक्रे नहीं आ रहा है, एक्स अ और स एक साथ जुड़ के आ रहा है, एक्स, तो एन एक्सरे। उसी तरह एमए में भी ए और म एक साथ आ रहा है, एन एमए डिग्री, एन एमएलए। कैसे कंप्लीट हो गया पूछो, जो बच्चा इतना आराम से, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा, आराम से चलोगे कैसे होगा। कुछ हासिल करने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। दूसरा, अब देखो, हाँ, एनआरआई और नेस्ट में यहाँ न का प्रोनाउंसिएशन, नेस्ट का न आ रहा है,
और यहाँ एन, एन अ और न, एन AEN एन, तो एन आ रही, बट नेस्ट के साथ। अब ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट लिख दिया, ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट को, इसको हॉनेस्ट थोड़ी बोलोगे, हॉनेस्ट नहीं बोलोगे, इसका एच साइलेंट है, ओ से प्रोनाउंसिएशन शुरू होगा, एन ऑनेस्ट। उसी तरह ऑनरेबल में एच साइलेंट है, ऑनरेबल। अब इसको हेयर मत पढ़ना, एक तो ये वाला हेयर होता है, खरगोश वाला, खरगोश वाला हेयर होता है, तो इसको तो ह पढ़ते हैं, तो ह पढ़ेंगे, तो इसके साथ तो अ लगा दो। हेयर, हेयर बाल वाला, इसमें भी ह का प्रोनाउंसिएशन आ रहा, अ लगा दोगे, ठीक है। लेकिन ये वर्ड जो है ना, इसको हेयर नहीं पढ़ोगे, इसको हम पढ़ते हैं एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ये एयर किसको बोलते हैं? सक्सेसर को, उत्तराधिकारी को बोलते हैं। और जो फीमेल उत्तराधिकारी होती है ना, उसको एयरिस बोलते हैं, ठीक है। एयरिस फीमेल उत्तराधिकारी और ये मेल उत्तराधिकारी, और इसमें एच साइलेंट है, ई से बोलोगे एयर, एयर, तो एन लगाना, एन। कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ईयर में, और एक होता है ये ईयर, दोनों का उच्चारण अलग है। ओके, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सही करिए। ये है ईयर, ईयर, ई ई, ये है ईयर, और ये है ईयर नहीं है, ये है ईयर। 1 ईयर में य काका गागा में आता है, और ये ओके। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स तो क्लियर हो गया। वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स कहाँ कैसे लगेगा गलत मत करना, ये सब MLA वगैरह याद रख, MLA, SP, एक्सरे, ओके, MD, MA, सब में अ और म, स और अ और स, एक्स, M सब के साथ, द तो सबके साथ लगता है, लेकिन यहाँ एन लगाना, एन MLA, एन SP, एन एक्सरे, एन MD। ओके, वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स क्लियर हो गया। और ये वाला तो द बता दिया, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बता ही दिया। किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो द लगाना, और कभी द किसी क्लास के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ जो बच्चे से मैं स्टेशन में मिली वो बड़ा इंटेलिजेंट था, तो यहाँ द किसी खास के लिए बता रहा है। ओके, ये मत सोचना ना मैम उड़ा दे रही है। और कभी कभी द किसी खास के लिए नहीं, किसी क्लास के लिए भी होता है। जैसे रोज सबसे स्वीट फ्लावर होता है, कोई खास काऊ यूजफुल नहीं है, पूरे काऊ के क्लास, पूरा काऊ का जो कम्युनिटी है बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या बताना, नोट मैंने लिखा है, जैसे मैंने बोला कि कभी कभी द किसी खास कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो हम वहाँ द लगाते हैं। ओके, सारा रोज स्वीट होता है, सारे काऊ यूजफुल होते हैं, लेकिन मैन और विमेन में हम किसी खास के लिए नहीं बता के पूरे कम्युनिटी के लिए भी बताते हैं, बट वहां पे द का यूज नहीं होता है। ओके, ये देखो, ये नोट डाल के लिखो। और एक चीज और देखना, ये भी कोई गलत नहीं है, काउज आर यूजफुल, ये भी सही है। जो काउज होते हैं ना, यहाँ तो कुछ आर्टिकल लगा नहीं है, फिर भी सही है। काउज यूजफुल होते हैं, मतलब काउज इन जनरल, सारे काउ, जनरल सेंस में सारे काउ की बात हो रही है, ये यूजफुल होते हैं। ओके, अगर मैं ऐसा भी लगा दूं ना, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। अब बोलोगे मैम एस लगा दीजिए, नहीं, यहाँ मैंने यहाँ द नहीं भी लगाया, फिर भी सही है कि यहाँ तो पता चल गया सारे काउज यूजफुल होते हैं। ओके, सारे काउज से हमें फायदा है, और यहाँ पे द काउ लगाया ना, तो किसी खास के लिए नहीं है, पूरे क्लास के लिए। और जब कोई पर्टिकुलर नाउन पूरे क्लास के लिए, तो इज लगाना, ये भी सही है। ओके, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम किसी जनरल कम्युनिटी के लिए यूज करते हैं तो हम द लगा देते हैं, से लिखा मैंने द कैमल,
द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल जो होते हैं ओके शिप होते हैं, मतलब डेजर्ट के जहाज होते हैं, कैमल को यूज करते हैं इधर से उधर लोड्स कैरी करने के लिए। तो यहाँ किसी खास कैमल की बात थोड़ी हो रही है, पूरे कैमल्स इन जनरल ऊंट को यूज किया जाता है, ऊंट को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, किसी खास के लिए नहीं, सबके लिए ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर मैं ठीक है द लगाते हैं, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी खास कम्युनिटी के लिए बताते हैं ना तो हम द का यूज करते हैं, बट मैन वुमेन के साथ यूज नहीं करते। जैसे मैंने लिखा द मैन इज मॉर्टल, मैन नश्वर है, ओके मैन नश्वर है, इसका मतलब है जो मैन जिसने जन्म लिया है सबको एक ना एक दिन मरना है। तो यहाँ मैं किसी खास मैन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ किसी खास मैन की बात नहीं कर रही हूँ, ये पूरा ह्यूमन बींग्स मैन की, पूरे क्लास की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैन नश्वर होता है, मैन गॉड अमर होते हैं, मैन नश्वर है। तो आप बोलोगे कि मैम पूरे मैन कम्युनिटी की बात हो रही है, तो हम द तो लगा सकते हैं बिकॉज यहाँ कैमल कम्युनिटी की बात हो रही है। ऐसा वाला हाल फिलहाल में एरर आया है, पूरे काऊ कम्युनिटी की बात हो रही है तो मैन की भी तो कम्युनिटी की बात हो रही है, तो द लगा सकते नहीं, मैन और विमेन के साथ हम नहीं लगाते, ये यहाँ जनरल ह्यूमन बीइंग्स के सेंस में है। अच्छा, ईडीएम के बुक के लिए थैंक्स। मुझे भी नहीं पता चलता है ना कि क्या क्या हमारी टीम कर रही है। आप लोगों का कुछ आया होगा मैसेज, ओके आप लोगों का कुछ मैसेज दिया होगा, आप लोगों ने कुछ मैसेज भेजा होगा तो उसने रेड कलर वाला भी डाल दिया। पूछती हूँ विकास, आपने ईडीएम का रेड कलर वाला भी डाल दिया है? किसका? रेड कलर हाँ, से वीडियो में सारा डाल रेड भी डाल क्यों डाला? जब रेड फिर से क्यों डाला उसको? नहीं वो बहुत उसको मांग आ रहा था, मुझे डालना पड़ा। हाँ वही मुझे लगा ना कि मुझे तो पता नहीं था, अभी थैंक यू बोल रहे हैं। नहीं रेड भी डाल दिया, उसका आंसर भी डाल दिया, सब डाल दिया। चलो अच्छा किया, उसका मैंने भी रेड वगैरह डाल दिया, स्पेलिंग का स्टाइल जो सब डाल दो, इनका जो मन हो अपना करते हैं। मुझे नहीं पता था कि रेड वाला भी डाल दिया गया है, तो मुझे लग रहा था कि जरूर आप लोगों ने टीम को मैसेज भेज भेज के टॉर्चर किया गया होगा तो डाल दिया होगा उसने। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेड वाले आंसर के साथ भी है, पीछे वाले मतलब सारे क्वेश्चंस के पीछे मतलब उन्होंने कुछ और भी किया, पीछे भी आंसर्स डाला। तो लिख लो मैन इज मॉर्टल, ठीक है। तो ये वाला आप वहां पे द मत डालना, ये लिख लो कि ऐसे तो हम द सबके लिए लगाते हैं, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, जब पूरे क्लास को बताने के लिए हम द का यूज करते हैं। द रोज मतलब पूरे रोज, द काउ मतलब सारे काउ यूजफुल है। लेकिन लिख लो द नाउन्स मैन एंड वुमेन के साथ, मैन एंड वुमेन अगर वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे द मत लगाना। अब ये मत सोच लेना कि मैम ने मना किया है ना कि मैन और वुमेन के साथ द तो लगाना ही नहीं है। भाई आप लोगों का कोई ठिकाना है? द मैन वॉज क्राइंग, क्या 2 दिन बाद आएंगे बोलेंगे मैम आपने तो बोला था मैन और वुमेन के साथ द नहीं लगाना है, ओके। द वुमेन वॉज शॉपिंग नहीं लगाना है। यहाँ किसी खास मैन की बात हो रही है, किसी खास वुमेन की बात हो रही है तो द लगाना, बट मैन और वुमेन जब पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे ना तो वहां पे द मत लगाना। यहाँ पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हर मैन जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मरना ही है। रेड वाला ब्लू ग्रीन सब दे दिया है। जरा और भी जगह पे कोचिंग करते ही हो ना, जितना मेरी टीम से आप लोग कांटेक्ट में हो ना, सब नंबर ईमेल और वो सब मैंने शेयर किया हुआ है, तो जितना आप लोग मेरी टीम से कांटेक्ट में हो हक से, उनसे चीजें ये कर दो भैया वो कर दो ये कर दो, और मेरी टीम जितने अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है ना, मुझे नहीं लगता है कि दूसरे जगह वो करते होंगे। दूसरे जगह वो करते होंगे। हमारी टीम बहुत प्रॉम्प्ट है और आप लोग की बात मानती है, आप लोग जैसा बोलते हो आपके फीडबैक पे उन लोग वर्क करके और आपके कन्वीनियंस को देखते हुए सारी चीजें बनाई जाती।
तो किसी मैन और वुमेन किसी खास क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वहां पे द मत लगाना, मैन हो या वुमेन हो। अब आ जाओ, और यूजेस ऑफ द करवा रही हूँ। ओके, यूजेस ऑफ द में और भी करवा रही हूँ। इसको लिख क्या रही हूँ, ये लिखो यहाँ से, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा यूजेस ऑफ द में। ओके, सर्टेन, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि द किसके किसके साथ यूज होता है, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। जैसे द वेदास, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले सर्टेन बुक्स की जगह लिखो विथ होली बुक्स लिख लो, होली, ये धार्मिक ग्रंथ के साथ, द वेदास, द रामायणा, द महाभारता, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, सबके साथ द का यूज होता है। बचपन में पढ़ा होगा, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, यहाँ से कुछ आने वाला है नहीं बस। यस मैम, भैया जी सब प्रॉम्प्ट रहते हैं, सब हमारी, मेरी टीम बहुत अच्छी है, सब प्रॉम्प्ट रहते हैं। आप देखते हो एक कमल है, उसका काम होता है कि जब मैं प्रैक्टिस बैच पढ़ाती हूँ तो उसका सारा आंसर के साथ पीडीएफ आपको दे दे, तो एक दिन भी आपका डिले नहीं होता है। मैं जब उसको बोल के रखती हूँ ना कि आज मत देना, मेरे को कंप्लीट करवा लेना तभी देना, तो उसी दिन डिले होगा। अदरवाइज वो पीडीएफ हर दिन जो 1 बजे क्लास लेती हूँ तुरंत पहुंच जाता है। वो मेरी टीम है। सौरभ अपना तो आप लोग का वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करते ही है, एडमिशन से रिलेटेड जितनी जानकारी है, जितनी इंफॉर्मेशन देना है वो सौरभ देख ही लेता है। विकास तो आपका टेक्निकल यूट्यूब सब देख ही लेता है। ओके, एक रिमझिम है जो, वो तो वो यूट्यूब कमेंट आंसर करती है, यूट्यूब का जो कमेंट्स है ना, मैं आंसर नहीं करती हूँ, वो करती है, ठीक है। और 2-3 लोग और है जो आपके आउटसोर्सिंग हो रहा है, जैसे आपका यूट्यूब का कुछ मुझे कमेंट्स हटा के मैराथन का बनाना है, तो 2-3 लोग वहां पे लगे हुए हैं। अभी जो आपका ईडीएम्स का ऑडियो बुक बनेगा ना, और कंपाइलेशन, वो बाहर से कर रहे हैं, तो सब अपने अपनी जगह पे प्रॉम्प्टली काम कर रहे हैं। ईडीएम हट गया था पहले से, वो उस होता है ना, कुछ नया चीज ऐड हो रहा था, कुछ इधर उधर होता है। चलो, बुक्स के साथ भी द लगाना, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ सिर्फ छापो इसको, कहीं से आने वाला नहीं है। द आईज, द हेड, द नोज, बॉडी पार्ट्स के साथ भी द लगता है, ठीक है। नदियों के नाम के पहले, माउंटेन्स के नाम के पहले, आइलैंड्स के नाम के पहले सब लगता है। द गंगा, द हिमालय ये तो बचपन वाला, अरेबियन सी, ओके। द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन नहीं होगा, सबके पहले द लगता है। आइलैंड्स, द अंडमान्स, छाप लीजिए, मन में ये ना हो कि मैम ने उड़ा दिया है। अरे मेरे सिवा इंग्लिश कहीं आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, और भी प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ते होगे ना दूसरा सब्जेक्ट, इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दूसरे सब्जेक्ट की बात कर। आते हैं हमारे बैग से। मैम मैंने वहाँ सौरभ से, सर मैंने ना वहाँ पे इंग्लिश पढ़ा था, मेरे को ना वहाँ पे, सौरभ रोक देता है कि ठीक है वहाँ जो हुआ हमें नहीं सुनना है, बताइए कि क्या चाहिए, यहाँ एडमिशन चाहिए तो क्या क्या डिटेल्स और वो सब चाहिए, जहाँ पढ़ा वहाँ का हमें नहीं सुनना है, हमें वहाँ से कोई मतलब नहीं। कभी कभी बहुत घबराहट होती है, बन जाएंगे ना चैंपियन, जिसको जितना ज्यादा घबराहट होती है ना वही चैंपियन बनता है। अभी देखो मैं मीटअप करने वाली हूँ और सारे ग्रुप्स पे मैंने डाला है, ठीक है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप चैंपियंस का, ठीक है। जैसे बिहार वाला जो टीचर्स एग्जाम हुआ था बीपीएससी, उसका अलग है, गर्ल्स का अलग है, स्टेनो का अलग है, सीएचएसएल का अलग, एमटीएस का जो रिजल्ट आया था, सीजीएल, सबके ग्रुप में डाला है कि भाई टाइम आ गया, इलेक्शन के वजह से मैंने मीटअप रोक दिया था, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तो मैंने सारे ग्रुप्स पे ये सर्कुलेट करवाया है कि मैंने मीटअप का 2 डेट, मतलब दोनों में से आप लोग डिसाइड करो, इसी दोनों डेट में से किसी दिन करना है, या तो 8 जून को करना है या तो 15 जून को। इसी पे झगड़ रहे हैं सब वो। अब मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स का कन्वीनियंस भी तो मुझे देखना है, मुझे तो दिल्ली रहना है, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को दिल्ली आना है। कुछ बच्चे ऑलरेडी एमईए और एएसओ में है तो उनको तो दिक्कत नहीं होगी, आपस में झगड़ रहे हैं।
कितने सारे एएसओ वाले बच्चे का ट्रेनिंग हो रहा है, किसी का ट्रेनिंग शुरू होगा, ये 2 डेट को लेके ना आपस में झगड़ रहे, आपस में ये झगड़ रहे हैं। और पोल का रिजल्ट अभी तक क्या आया है, 47 और 51%। 47% चाहते हैं कि 8 जून को हो, 51 चाहते हैं, फिर मतलब रेशियो भी बहुत इक्वल है। तो नदी के नाम के पहले, ओशन के ना, समंदर के नाम के पहले, सीज के नाम के पहले, आइलैंड के नाम के पहले, इसको इसलैंड नहीं पढ़ना है, इसका एस साइलेंट है, आइलैंड। द्वीप के नाम के पहले भी द आता है, बॉडी पार्ट्स के पहले भी द आता है, धार्मिक ग्रंथ वगैरह उसके पहले भी आता है, इसको छाप लीजिए यहाँ से। और भी लिख लो कुछ कुछ, और किसके किसके साथ आता है, कुछ भी नंबरिंग दे दो और लिख लो 4 5 6 बिफोर द नेम्स ऑफ, बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसके नाम के पहले भी आता है पार्टिकल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस, द बीजेपी, द आम आदमी, ये सबके पहले भी द आता है। कहीं से आएगा नहीं, बस छापने के लिए, जहां से आएगा बता दूंगी, ये सिर्फ पेज भरना है। बिफोर रिलीजियस कम्युनिटीज, धार्मिक कम्युनिटीज के साथ भी द आर्टिकल का यूज आएगा। ओके, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियन, सबसे पहले द आता है। ये सिर्फ छापना है। वॉइस नरेशन का ना एक पतली सी बुक रेडी कर रही हूँ, जिसमें पिछले 5 साल में पूछे गए डिफरेंट एग्जाम्स में, वॉइस नरेशन प्रैक्टिस की चीज है ना। ओके, वॉइस नरेशन प्रैक्टिस की चीज है, तो उसमें बस मेरे को चेक करना, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है ना। ओके, सारा कंपाइलेशन हो गया है, पिछले 5 साल में पूछे गए, सीपीओ में, मेंस में, सीजीएल अब तो कम हो गया, सीजीएल मेंस में पहले ज्यादा वॉइस नरेशन आता था, उसका भी एक बुक रेडी हो रहा है। अब उसमें से कुछ ई बुक में भी डलवा दूंगी मैं, ठीक है। ये वाला सबको पता है। ओके, ये बस छापने के लिए है कि इसके पहले ऐसा 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 होता है, कांग्रेस पार्टी के पहले, और रिलीजियस महाभारत रामायण ये सब के पहले आता है। ठीक है, अब असली यहां से होगा। हम लोग अभी यूजेस ऑफ द कर रहे हैं, द का यूज कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। अब ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो आपने लिखा ना, वो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले भी द आता है। जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ गया, उसके पहले तो, उसके साथ तो द यूज होगा। क्यों? सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, हाँ, सुपरलेटिव डिग्री में जैसे वाइज, वाइज का मतलब समझदार, वाइजर का मतलब है 2 के बीच में समझदार, और वाइजेस्ट का मतलब है सबसे समझदार। एडजेक्टिव में आपने पढ़ा ही होगा। ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं। कंपैरेटिव डिग्री में 2 के बीच में, और सुपरलेटिव डिग्री में बहुतों के बीच में, ठीक है। और सुपरलेटिव के साथ द लगेगा, और अंडरस्टूड है कि मैम सुपरलेटिव डिग्री में द क्यों लगेगा, क्योंकि बहुतों के बीच में वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, बहुतों के बीच में वो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो किसी खास की बात हो रही है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय, ठीक है, ही इज द बेस्ट बॉय। तो ये सब सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री में आपका बेस्ट आता है, सबसे अच्छा, सबसे समझदार, पुअरेस्ट सबसे गरीब, या सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री। कुछ कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया सुपरलेटिव का, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगाना है। क्यों? क्योंकि किसी खास की बात हो रही है, किसी खास की बात हो रही है। ओके, मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, ठीक है।
और ही इज, अच्छा एक मिनट, ही इज द या ही इज अ गुड बॉय, अभी मैंने आपको यही बताया और फिर मैंने लिखा ही इज अ या द बेस्ट बॉय। आपके दिमाग में ये मुझे आप क्रॉस कर सकते हो कि मैम यहाँ पे आप द लगा रहे हो और यहाँ पे आपने अ लगाया और आपने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि ही लगा के तो ऑलरेडी पर्टिकुलर कर ही दे रहा है, तो फिर से द लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी तो ही लगा के पर्टिकुलर कर रहा है, तो फिर यहाँ पे द क्यों लगाया आपने? क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। देखो ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, और भी लड़के अच्छे हैं, हाँ ठीक है, बहुत सारे अच्छे लड़के हैं, एक ही भी उनमें से है, ठीक है, लेकिन ही इज द बेस्ट बॉय का मतलब क्या है कि सारा बेस्ट नहीं है, ओके, वो जितने भी लोग थे उसमें से सबसे बेस्ट है। तो सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो उसके पहले तो द लगाए, ठीक है। ही इज अ बेस्ट नहीं होगा, द बेस्ट। शी इज टॉलेस्ट नहीं होगा, गर्ल्स तो बहुत सारे फैमिली में है बट वो सबसे लंबी है, तो जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया उसके साथ द लगाना। ग्रामर के बुक पे ही काम चल रहा है, उसीलिए यूट्यूब क्लास से ब्रेक दिया जा रहा है। जैसे मैंने लिख दिया शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल तो वह एक ब्यूटीफुल लड़की है, कोई बहुत सारी लड़की ब्यूटीफुल है, वो भी एक ब्यूटीफुल है, बट वो बहुतों में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। तो मोस्ट भी तो सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री जहां भी आ गया द लगाना। ही इज अ बेस्ट लगा के दे देंगे, गलत। ही इज अ टॉलेस्ट लगा के दे देंगे, गलत। द होगा द। ही इज अ गुड के साथ लगा सकते, ही इज अ गुड बॉय, बट ही इज द बेस्ट बॉय। तो ये तो आपका हो गया, सुपरलेटिव के साथ तो द लगाना है, और इसके पीछे लॉजिक भी है, द क्यों लगाना है, मतलब बहुतों में से किसी खास की बात हो रही है, ओके। ब्यूटीफुल तो बहुत सारे हैं बट उसमें से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा समझदार, तो द लगा देना। अब आ जाओ ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स के साथ भी द का यूज होता है। ऑर्डिनल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर। ऑर्डर बताना मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड से आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक कर रहे हो ना। फर्स्ट बेंच, कौन सा बेंच, फर्स्ट बेंच। कौन सा फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। तो ये ऑर्डिनल किसको बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट, ये सारे ऑर्डिनल्स। और ऑर्डिनल्स में भी किसी खास की बात हो रही है, ओके, तो द लगाओगे। और फर्स्ट चैप्टर नहीं होगा, किसी खास चैप्टर की बात हो रही है ना, फर्स्ट ऑर्डिनल। द सेकेंड फ्लोर, वो कौन से फ्लोर पे रहता है, सेकेंड फ्लोर पे, तो खास फ्लोर की बात हो रही है। द कभी कभी ना एट द सेकेंड फ्लोर लगा देंगे, और आप बोलोगे कि मैम सेकेंड फ्लोर तो किसी निश्चित 2 मंजिले पे रहता है, निश्चित की बात हो रही है तो एट लगाना। बट फ्लोर फैला हुआ है, फ्लोर सरफेस का सेंस देता है, और सरफेस के लिए हम कभी भी एट नहीं लगाते, ऑन ही लगेगा, और द लगा देना। ऑर्डिनल्स के साथ भी द लगेगा। ऑर्डिनल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर। ऑर्डर में अरेंज करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लास्ट, तो ये सब के साथ भी किसी खास चैप्टर की बात हो रही है ना, किसी खास फ्लोर की बात हो रही है, ओके, तो इसके साथ भी द लगाना, सुपरलेटिव के साथ भी द लगाना, दोनों के साथ द। अब आ जाओ कंपेरेटिव के साथ। कंपेरेटिव वाला मैं अलग से लिखवाऊंगी। आप बोलोगे कि मैम अभी तो बोला सुपरलेटिव के साथ तो द लगाने ही है, बहुतों में से किसी खास की बात हो रही है,
ठीक है, द लगाना। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में भी बताया जा रहा है सेकंड फर्स्ट और द लगाना है। अब विथ कंपेरेटिव डिग्री, यहाँ पे थोड़ा सा लिखिएगा। तो कंपेरेटिव, ये सब के साथ तो द लगता है। कंपेरेटिव डिग्री का मतलब क्या है? दो के बीच में जब कंपैरिजन होता है, जैसे बेटर, बेस्ट तो बहुतों के बीच में अच्छा है, बेटर दो के बीच में, वाइजर दो के बीच में, मोर ब्यूटीफुल मतलब दो के बीच में। तो ये सब कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी कभी द लगता भी है, ओके, और कभी कभी द नहीं भी लगता है, द आर्टिकल का यूज नहीं भी लगता है, लिख लीजिए, ओके। जब कंपैरिजन ऑफ लगा के कर रहे हैं तो द लगाना, जब कंपैरिजन देन लगा के कर रहे हैं द मत लगाना, द मत लगाना। यहाँ पे ऐसा लिखो, रुको रुको, अगर कंपैरिजन देन लगा के कर रहे हैं ना, नो यूज ऑफ द, ये भी तो क्लियर करना होगा। नो यूज ऑफ द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव वाला वर्ड के पहले द की बात कर रही हूँ, ओके। और जब ऑफ लगा के कंपैरिजन कर रहे हैं तो यूज करना, यूज ऑफ द, आर्टिकल छोटा सा चैप्टर है, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव और ऑर्डिनल के साथ तो यूज होता है, बट कंपैरेटिव के साथ होता भी है, नहीं भी होता है। ऑफ लगा के कर रहे हो तो द लगाना कंपैरेटिव वर्ड के पे, और देन लगा के कर रहे हो तो मत लगाना। ही इज द बेटर देन द टू बॉयज, ठीक है। और फिर लिखा ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। और मुझे इतना लेंदी एक्सप्लेनेशन इसलिए लिखना पड़ा ना कि आप बोलोगे मैम आपने तो द लगाया है। मैं इस द की बात नहीं कर रही हूँ, ओके, मैं इस द की बात नहीं कर रही हूँ जो दो लड़कों के पहले द आया है, इस द की बात नहीं कर रही हूँ मैं। कौन से द की बात कर रही हूँ? जो कंपैरेटिव वर्ड के पहले आया है, बेटर कंपैरेटिव वर्ड है उसके पहले वाला द, ये भी कंपैरेटिव वर्ड है इसके पहले वाला, नहीं तो यहाँ का द हटाने लगोगे, ओके। तो देखो यहाँ पे देन लगा के कंपैरिजन हो रहा है, और आपने क्या पढ़ा है कि जब देन लगा के कंपैरिजन हो रहा है ना तो द का यूज मत कर, बट जब ऑफ लगा के हो रहा है तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले द लगा देना। एक और करवाती हूँ, कभी कभी ना देन रहता है ना कभी कभी ऑफ रहता है, तो उस केस में क्या करेंगे? आज 1 बजे के बैच में ना पैसेज करवाऊंगी, ओके, 2 पैसेज होगा, 2 पैसेजेस, और देखती हूँ उसके बाद क्या करना है, वो कैब वगैरह करवा दूंगी।
दैन लगा के हो रहा है तो द यूज मत करना, ये वाला द नहीं, कंपेरेटिव वर्ड के पहले वाला द, ठीक है। ऑफ लगा के हो रहा है तो कर देना, कर देना। कभी कभी ना ऑफ होता है ना दैन लगा के कंपैरिजन होता है। दैन लगा रहे हैं तो मत लगाना, ऑफ में लगा देना। बट कभी कभी ऑफ और दैन कुछ भी नहीं होता है, तो उस केस में क्या करेंगे? ये एरर ना पहले बहुत पूछते थे, अभी 1-2 साल से नहीं देख रही हूँ, बट हो सकता है इस साल पूछते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द हायर वी गो, cooler we feel. Greater the demand, the higher the price. The more electricity you use, previous paper है ये, the more, the higher the price. दिख रहा होगा, the more electricity you use, more your bill will be. मॉडल वर्ब के साथ V1। यहाँ पे कोई ऑफ वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ना ऑफ लगा के कंपैरिजन हो रहा है ना दैन लगा के। जहां ऑफ लगा के हो रहा था तो वहां तो आर्टिकल लगाना था, दैन में नहीं लगाना था। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो कुछ भी नहीं लग रहा है, ना ऑफ ना दैन, फिर भी कंपैरिजन हो रहा है ना। जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतना ज्यादा ठंड बढ़ते जाता है, जितना ज्यादा डिमांड बढ़ता है उतना ज्यादा प्राइस भी बढ़ता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना बिल बढ़ेगा। तो ये कंपेरेटिव, यहाँ कंपेरेटिव वर्ड है। और हमने पढ़ा है कि कंपैरेटिव के साथ कभी कभी द लगता भी है, कभी नहीं लगता है। यहाँ भी कंपैरेटिव है, यहाँ भी कंपैरेटिव है, और यहाँ भी कंपैरेटिव है, मोर भी कंपैरेटिव है। तो दो तरह की बातें दिमाग में आ सकती है। आएगा ना कि इस कंपैरेटिव के पहले द लगा है तो यहाँ भी द लगा देते हैं, ठीक है। या ऐसा भी आ सकता है इस कंपैरेटिव के पहले द नहीं लगा है तो इसका भी द हटा देते हैं। लेकिन ऐसे केस में दोनों के साथ आता है। कोई खास लेवल बोल रहे हैं ना, इतना लेवल तक प्राइस जाता है तो इतना डिमांड बढ़ता है, इतना लेवल तक आपका जो बिल जाएगा, तो यहाँ पे द लगाना, हटाना नहीं। इसमें लगाया, हटाना नहीं है, दोनों को, दोनों में लगाना। द हायर यू गो द कूलर यू फील। यहाँ पे तो द लगा है, यहाँ पे लगा दो द ग्रेटर द डिमांड। अगेन यहाँ पे द मोर लगा है तो यहाँ भी लगा द मोर। ओके, यहीं पे एंड करूं, कल खत्म कर दूंगी आर्टिकल्स। अभी मैं देखती हूँ, आपको प्रेपोजिशन का शीट दिलवाती हूँ और कल खत्म करके आर्टिकल्स, इसीलिए मैंने चुना ही था कि आर्टिकल्स छोटा सा टॉपिक है। आज हम, अभी और भी कुछ बचा है, आज हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे कहाँ, आज हमने कहाँ कहाँ आर्टिकल लगाना है, कल हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब कहाँ कहाँ से आर्टिकल हटाना है, ठीक है। तो एंड करती हूँ, 1 बजे आपकी क्लास है, 1 बजे आज पैसेज करवाने वाली।